तीन कॉमन सवाल हैं। एचआईवी और एड्स को लेकर के जो लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, इस नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, एचआईवी एड्स नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जब ये बीमारी नहीं होती है तो एलोपैथिक वाले क्यों कह रहे हैं कि ये बीमारी है और इसका कोई इलाज ही नहीं है। जहां एलोपैथिक कह रही है कि इसका इलाज ही नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और जो WHO संगठन है उसके पास भी कोई इलाज नहीं है, वहीं विश्वरूप रॉय चौधरी जो कह रहे हैं कि ये कोई बीमारी ही नहीं है। अब तीसरा सवाल होता है कि आयुर्वेद कह रहे हैं कि इस बीमारी का 100% गारंटी के साथ इलाज होता है। तो अब आप बताएं कि किधर जाएंगे आप, एलोपैथ की तरफ जाएंगे या आयुर्वेद की तरफ जाएंगे या डॉक्टर विश्वरूप रॉय के चौधरी की तरफ जाएंगे, और तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मजबूत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं एचआईवी की बीमारी से जुड़ी कुछ जानकारियां आप सबके सामने रखने वाले हैं और कुछ सवालों के जवाब आपके सामने रखने वाले हैं। जिन सवालों के जवाब आपके सामने रखने वाले हैं उनमें से 3 कॉमन सवाल हैं जो आपके जहन में, आपके दिमाग में और आपके माइंड में तेज़ी के साथ चलता होगा, और आप जानना भी चाहते हैं कि इन तीनों सवालों के जवाब क्या हैं और इन तीनों में कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही रास्ते पर है, कौन गलत रास्ते पर है, कौन सही बात कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। लेकिन इन तीनों सवाल के जवाब बताने से पहले मैं आप सभी से ये कह देना चाहता हूं कि अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उनमें से ये वीडियो सबसे अलग होगी। इतनी जानकारी इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे जिन जानकारियों को सुनने के बाद आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है और कहाँ पे इसका इलाज होगा, कहाँ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन मेरी अपील है हाथ जोड़ करके आप सभी से, इंसानियत के नाते, कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जब तक नहीं देखेंगे, इसको भगा के नहीं देखेंगे आप, तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली है, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी, आपके दिमाग में बात नहीं बैठेगी। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं रहमानी आयुर्वेदा। हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में आप सभी को बताते हैं, उनके इलाज के बारे में बताते हैं, कैसे आप घर बैठे बड़ी बीमारियों से निपट सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं, और हमारा वीडियो और हमारी जानकारी, हमारा नॉलेज बिल्कुल सबसे अलग है। मैं किसी के वीडियोस को देख के, सीख के वीडियोस नहीं बनाता। हमारा जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों से जुड़ा हुआ है, जंगलों से जुड़ा हुआ है। जो जंगलों को इस्तेमाल करके हमने लोगों को ठीक किया है, वही जानकारी हम आपके सामने में रखते हैं। आइए हम इधर उधर की बात ना करके सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि एचआईवी और एड्स को लेकर के जो लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और अब जो तेजी के साथ लोगों के माइंड में आ रहा है वो ये है कि अरे यार, ये बीमारी तो है ही नहीं, इस नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, एचआईवी एड्स नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जब ये बीमारी नहीं होती है तो एलोपैथिक वाले क्यों कह रहे हैं कि ये बीमारी है और इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब तीसरा कंफ्यूजन आपके दिल में या दिमाग में ये छाया हुआ है कि जहां एलोपैथिक कह रही है कि इसका इलाज ही नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और जो WHO संगठन है उसके पास भी कोई इलाज नहीं है, वहीं विश्वरूप रॉय चौधरी जो कह रहे हैं कि ये कोई बीमारी ही नहीं है। अब तीसरा सवाल होता है कि आयुर्वेद कह रहे हैं कि इस बीमारी का 100% गारंटी के साथ इलाज होता है। तो अब आप बताएं कि किधर जाएंगे आप, एलोपैथ की तरफ जाएंगे या आयुर्वेद की तरफ जाएंगे या डॉक्टर विश्वरूप रॉय के चौधरी की तरफ जाएंगे, और तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मजबूत है। आप अगर एलोपैथ को देखेंगे तो सबसे बहुत मजबूती के साथ अपनी बातों को रखने वाला सबसे बड़ा बड़ा जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो एलोपैथिक है। आज एलोपैथिक मेडिसिन किस देश में नहीं है, दुनिया के सभी देशों में है, और सभी देशों में एलोपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर भी आपको मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एलोपैथ
बहुत मजबूती के साथ पूरी दुनिया में खड़ी है और लोगों की बीमारियों को ठीक करने में भी कहीं ना कहीं मदद करती है। तो आप कहेंगे कि नहीं, एलोपैथ सही है, बीमारी है लेकिन उसका इलाज नहीं है। अब दूसरी चीज है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो कह रहे हैं उसके लिए कलीजा होना चाहिए, उसके लिए जिगरा होना चाहिए। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी अकेला जो है WHO से भी लड़ रहे हैं और सब जगह की सरकार से भी लड़ रहे हैं, डॉक्टरों को चुनौती भी दे रहे हैं और अपनी बात को सटीकता के साथ रख भी रहे हैं और लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि यार डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ही ठीक हैं। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। आप जो आयुर्वेदिक वाले हैं वो डायरेक्टली सीधे कहते हैं कि हम तो भाई इस बीमारी का इलाज 100% गारंटी के साथ करते हैं, अगर आप ठीक नहीं होंगे तो आपका पैसा वापस कर देंगे और 6 महीने के अंदर आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर 6 महीने में नहीं होगी तो साल भर में हो जाएगी, 1.5 साल में हो जाएगी, लेकिन आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस बीमारी का जो बेसिस है वो इम्यून सिस्टम को बताते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, लीवर ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्या कैसा है नहीं है, ठीक है। तो अब जो बातें हैं कि जब आयुर्वेद वाले कह रहे हैं कि भाई हम इसका 100% गारंटी से इलाज कर रहे हैं, इसकी दवाई हम देते हैं और पूरी तरह से हम ठीक करते हैं 6 महीने में, तो अब आपके जहन में सवाल ये है कि जब ये बीमारी ही नहीं है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के नजदीक में, उसके हिसाब से ये बीमारी है ही नहीं, तो आप फिर इलाज किस बीमारी का कर रहे हैं भाई? कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं? जब HIV एड्स नाम की कोई बीमारी नहीं है तो आप किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है इसमें। इस सवाल पे आपको गौर करना चाहिए, आपको जो है सोचना चाहिए कि जहां डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कह रहे हैं कि ये बीमारी ही नहीं है, तो फिर आप इलाज किस बीमारी का कर रहे हैं जो आयुर्वेद वाले कह रहे हैं। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी राय, मेरा इत्तेफाक और मेरा कहना क्या है और मैं क्या कहता हूं, तो मेरा भी कहना, अब मैं अपनी बात रख देता हूं, मेरा कहना है कि आयुर्वेद में इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से ठीक किया जाता है। शर्त ये है कि आयुर्वेद की अच्छी ज्ञान होनी चाहिए, उनको नॉलेज हो, उनको जानकारी हो जड़ी बूटी के बारे में कि इस जड़ी बूटी से HIV की बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल, मेरी जहन और मेरा सोच, और मैं खुद आयुर्वेद के साथ हूं क्योंकि मैं खुद आयुर्वेद के जरिए से बड़ी बीमारियों को पूरी तरह से जड़ से ठीक करता हूं। ठीक है, तो मैं ये अपनी बात। अब आप बताइए कि एक तरफ एलोपैथिक वाले कह रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये बीमारी अब तक पूरी दुनिया में लगभग अरबों खरबों के तादाद में सभी लोगों को ये बीमारी है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। बस एक ही इलाज है कि इस बीमारी को सिर्फ रोका जा सकता है, वो है ART मेडिसिन। तो अब आप कहेंगे कि सरकार यहाँ पर साथ है, WHO यहाँ पर साथ है और डॉक्टर की एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें रिसर्चर हैं, जिसमें MD मेडिसिन हैं, जिसमें MBBS है और भी बड़े बड़े एजुकेटेड डॉक्टर हैं। एजुकेशंस इस लाइन में होती है, बताया जाता है कौन सी बीमारी का कैसे इलाज होता है। लगभग आपके जहन में ये होगा कि आज के डेट में जितनी भी बीमारियां हैं सभी बीमारियों का इलाज एलोपैथिक में है और इस बीमारी का नहीं है, तो इसीलिए एलोपैथिक वाले कह रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो आप अगर उधर सोचेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये बीमारी तो है और आप उसी की बात को मानेंगे, और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सही कह रहे हैं क्योंकि वो सरकार से डायरेक्टली अकेला होकर के वो टक्कर ले रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और उन डॉक्टरों को भी चैलेंज कर रहे हैं जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में है, करोड़ों अरबों के तादाद में डॉक्टर है, WHO है, क्या क्या संगठन है, सबको अकेला चैलेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि बंदे के अंदर जो गट तो है, बंदे के अंदर पावर तो है, बंदे के बातों में सच्चाई तो है, बंदे के बातों में जो है गहराई तो है, बंदे के बातों में जो है तवज्जो देनी चाहिए, इस बंदे के अंदर में कलीजा तो है, बोलने की हिम्मत तो है। सरकार से सीधा टकरा रही है, सरकार से सीधा चैलेंज कर रही है, सरकार को सीधा चैलेंज कर रही है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ही ठीक है। अब जब ये चीज देखेंगे तो उधर चल जाएंगे, फिर जब आयुर्वेद के तरफ आएंगे, आयुर्वेदिक वाले जो कहते हैं कि भाई ये बीमारी है, अगर ये बीमारी नहीं होती तो इतनी लोगों की मौत नहीं होती, इतने लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, लाइलाज हैं, बेड पर हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप अपनी नजर से देख रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, आपके जाने में, पहचाने में, अनजाने में, अगल में, बगल में कोई भी पेशेंट की अगर मौत हो रही है HIV के कारण, एड्स के कारण, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके नजर से छुपा हुआ नहीं है, उस चीज को भी आप अपने नजर में देख रहे हैं, माइंड में वो चीज आपका घूमता है कि उस इंसान की मौत कितना बेदर्दी के साथ हुआ है,
कितना मुसीबत में वो इंसान था। अगर ये बीमारी नहीं होती तो इतना भयानक रूप से वो बीमार नहीं होता, बेड पे नहीं होता, इतने दिनों से वो बेड रेस्ट पे नहीं रहता, हॉस्पिटलाइज नहीं होता, उसकी दम नहीं निकलती, वो मरता नहीं। नहीं, ये बीमारी तो है। अब जब ये बीमारी है तो आयुर्वेद वाले अगर कह रहे हैं कि हम 100% इसको जड़ से ठीक करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कहना भी ठीक है, क्योंकि बीमारी है तभी तो वो ठीक कर रहे हैं। अब ये तीनों सवाल ऐसा है जो आपके माइंड को, आपके दिमाग को, आपके जहन को पूरी तरह से उलझा करके रख देगा। लेकिन आज हम आप सभी को इन्हीं तीनों सवालों के जवाब बताने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सही है, आयुर्वेद सही है या एलोपैथ सही है या डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सही है, और किसके पीछे क्या मंशा है। क्या कोई पैसा कमाने के लिए कह रहा है कि आयुर्वेद में पूरी तरह से ठीक हो जाता है? तो क्या कोई पैसा कमाने के लिए ऐसा कह रहा है कि हम पूरी तरह से ठीक करते हैं? क्या कोई एक बड़ी रकम को बचाने के लिए कह रहा है कि नहीं, इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, और एक बड़ी नाकामी को छुपाने के लिए, बड़ी नाकामी को छुपाने के लिए कह रहा है कि नहीं, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, WHO के पास भी इसका इलाज नहीं है, और जो है क्या बोलते हैं कि सरकार के पास भी इसका इलाज नहीं है। दो चीज। और तीसरा जो है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो कह रहे हैं, तो इनकी बात जब सुनेंगे ना तो आपको बिल्कुल सबसे अलग लगेगा कि यार बंदा कमाना नहीं चाहता है, वो लोगों की मदद करना चाहता है, लोगों के हित के लिए सोच रहा है, लोगों को अच्छी बातें बता रहा है, सरकार से लड़ रहा है, सरकार को चैलेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मंशा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हमदर्दी वाला मंशा आपको दिख रहा होगा, हमदर्दी इनके अंदर दिख रहा होगा, एक जानकारी ऐसी दिख रही होगी जिसमें इसके लिए, इसके पीछे में कोई बेनिफिट, कोई पैसा, कुछ आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आज आप सबको बताने वाला हूं। आइए मैं आपको हकीकत से आप सभी को रूबरू कराता हूं। सबसे पहली चीज, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की बात को लेकर के हम कोट करेंगे। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कहते हैं कि ये बीमारी कोई है नहीं, ठीक है। हो सकता है कि उनमें से आप कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि सच में ये बीमारी नहीं है, और DIP डाइट का इस्तेमाल करके वो लोग अपने आप को स्वस्थ रखे हैं। इस तरीके से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का कहना है कि वो लोग स्वस्थ हैं, अभी तक कोई ART नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो स्वस्थ हैं, ठीक है। ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का कहना है, और वो डाइट को बताते हैं, डाइट के जरिए से लोगों को फिट रखते हैं। तो अब इसमें जाहिर सी बात है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी तो पैसा कमाते नहीं हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोगों की भलाई कैसे कर रहे हैं। एक तेल इन्होंने बनाई है 60 सेकंड, उसका नाम दिया गया है। इस तेल का फायदा क्या है? अगर आपके सर में दर्द है, माइग्रेन है, प्रेशर की वजह से दर्द हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से दर्द हो रहा है, तो उस तेल को अगर आप थोड़ा सा सूंघेंगे, ऐसे करके सूंघेंगे ना, तो 60 सेकंड में आपका दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, सुनिए, इसी के पीछे में लॉजिक है। इस ऑयल का जो कीमत है वो 700 रुपये है। अब वेट कितना है? सिर्फ 5 ml। आप सोच सकते हैं 5 ml यानी कि इतनी छोटी सी शीशी आती है जिसकी कीमत है 700 रुपये। और वो बनाया कैसे जाता है, कितने में बनता है? मुश्किल से उस ऑयल को बनाने के लिए 40 से 50 रुपए की खर्च नहीं है। कैसे बनता है वो बनता है लहसुन की कलियों को छील करके, उसे जला करके, या उसका जो रस निचोड़ करके, और जो अदरक है उसका रस निचोड़ करके दोनों को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उस जो है रसों को प्रोसेस से गुजारा जाता है। गुजारने के बाद उसके अंदर इतनी झांस बनती है जिसकी वजह से वो सूंघने के बाद आपके डायरेक्ट जाकर के वो माइंड में जाकर के अटैक करता है, दिमाग में जाकर के लगता है, जिस वजह से आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। तो आप सोचिए कि जो बंदा एक शीशी के पीछे में इतना लूट रहा हो, 50 रुपए की शीशी 700 रुपए में बेच रहा है, और धड़ल्ले से उसके दवाई को लोग खरीद रहे हैं। सिर्फ एक शीशी की बात कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत सारी दवाइयां हैं। अब बंदा पैसा कैसे कमा रहा है? ये तो लोगों के हित के लिए बात कर रहा है, लेकिन पैसा कैसे कमाता है? बुक की सेल करता है। वो भारी दामों में किताबों को लिखता है और किताबों को वो बेचता है भारी दामों में। उसके जो DIP डाइट है वो डाइट को बेचता है।
कि हमारी डाइट को खरीदिए। बड़ी बड़ी अमाउंट में बड़े बड़े लोगों के पास वो डाइट को बेचता है कि आप इस डाइट का इस्तेमाल करिए, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे और ये बीमारी नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूं, आप ठीक रहेंगे। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि यार नहीं आप कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं। अगर जो लोग मर जाएंगे, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के कंधे पर आएगी, क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी तो कहते हैं बीमारी नहीं है और फिर ऐसे में वो एआरटी को छुड़वा रहे हैं, और एआरटी छोड़ने के बाद जो अगर उनके डीआईपी डाइट का पालन करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में अगर किसी भी पेशेंट का डेथ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के कंधे पर होगी। ये पता चलेगा गवर्नमेंट को तब ना, पहली बात पता चलेगा तब ना। दूसरी बात अगर ये बीमारी नहीं है ना, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो है गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, डॉक्टरों से लड़ रहे हैं अकेला। आप सोचेंगे, आपके उनके ऊपर तरस करेंगे कि बेचारा अकेला डॉक्टर इंसानियत के लड़ रहा है, अकेला डॉक्टर सबसे मतलब जो है भिड़ जा रहा है, अकेला डॉक्टर के अंदर हिम्मत तो देखिए। अकेला नहीं है, हालांकि उसकी टीम है, ठीक है, लेकिन कैसे काम करता है मैं अब बता रहा हूं कि अगर वो बीमारी नहीं है, ठीक है, मैं भी मान लेता हूं, मैं आयुर्वेद से हूं और मैं भी अपनी बात रखूंगा आप सबके सामने में कि कैसे आयुर्वेद में इसका इलाज होता है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वो बीमारी नहीं है। क्या डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी इस चीज को उजागर नहीं करना चाहेंगे? क्या दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना चाहेंगे? क्या वो नहीं चाहते हैं कि इस बीमारी को लेकर के जो भी गलत फहमियां हैं, जो भी लोगों के सामने में जो गलत सवालात हैं, उसे क्लियर कर दिया जाए, दूध का दूध कर दिया जाए, पानी का पानी कर दिया जाए? उसके लिए एक ही रास्ता है। मैं कह रहा हूं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, आप किसी एचआईवी पेशेंट के ब्लड को लीजिए और लेकर के अपने ब्लड के साथ में जो अपने अंदर आप सुई के जरिए से अपने अंदर डालिए। आप बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट डाले, भाई गवर्नमेंट क्यों डाले? आप जब लोगों को मना कर रहे हैं, लोगों को डीआईपी डाइट के जरिए से ठीक कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का आप ब्लड लीजिए ना। आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेटर हैं, जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों की भीड़ आती है आपके सभा में, आपके मीटिंग में, आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप ऑन द कैमरा आप क्यों नहीं इस चीज को उजागर करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं कि आप एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का खून लेकर के अपने खून में जो है अपने अंदर डाल दीजिए, और 6 महीने के बाद फिर आप उतनी हिम्मत के साथ, उतनी ही मतलब आवाज के साथ, उतने ही मतलब कलीजे के साथ, उतने ही चैलेंज के साथ, उतने ही मतलब जो है सीना चौड़ा करके आप 6 महीना या साल भर के बाद आकर के बोलिए कि ये बीमारी नहीं है, फिर हम मान जाएंगे क्या सच में ये बीमारी नहीं है। आप बार बार सरकार से कहते हैं, सरकार से कहते हैं, सरकार क्यों आकर के डालेगी? आप डालिए ना। आप जब लोगों को कह रहे हैं कि बीमारी नहीं है, आप डालिए, इंजेक्शन के जरिए से आप ब्लड को जो है अपने ब्लड में जो है इसको ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर करने के बाद 6 महीने के बाद देखते हैं आपकी कितनी हिम्मत है, इतना आप सरकार से लड़ते हैं, क्या आपकी बातों में अगर दम है, सच्चाई है, अगर आप इस बीमारी को लेकर के दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, एक वाहिद रास्ता है, फिर लोगों का भरोसा आपके ऊपर इतना होगा, सभी लोग एआरटी छोड़ देंगे और आपकी ही डाइट के हिसाब से चलेंगे, डीआईपी डाइट को ही मतलब जो है वो परचेस करेंगे, कोर्स आपके कोर्स को ही परचेस करेंगे, और फिर आप जो शोहरत आपने पाई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंडिया में नहीं पूरे मुल्क में आपने जो शोहरत कमाया है, जो आपने नाम कमाया, उससे कहीं और 1000 गुना नाम आप कमा लेंगे। आप एक बार एचआईवी पेशेंट के ब्लड को अपने ब्लड में ट्रांसफर करके देखिए और फिर आप कहिए कि हाँ ये बीमारी नहीं है, साल भर 6 महीने के बाद अब आकर के कहिए, तब हम मान जाएं कि हाँ ये बीमारी नहीं है। लेकिन वो डालना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपको डाइट खरीदवाना चाहते हैं। वो डालेंगे नहीं कभी भी अपने से, ये मेरा चैलेंज है। मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को चैलेंज करता हूँ, वो कभी डालेंगे नहीं, सिर्फ कहेंगे कि गवर्नमेंट डाले। गवर्नमेंट क्यों डाले भाई? आप डाले ना, आप डालें। आप कह रहे हैं कि डाइट के जरिए से हम ठीक करते हैं, तो ठीक करते हैं या नहीं करते हैं वो तो दूर की बात है, लेकिन आप एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड अपने ब्लड में डाल दें, अपनी बॉडी में डालें, तब हम कहेंगे कि हाँ वाकई आप ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, हम चैलेंज करते हैं। फिर साल भर के बाद 6 महीने के बाद आप सामने आकर के लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, लोग आपकी बात को मानेंगे, आपको भगवान मानेंगे लोग। ये मैंने बता दिया, ठीक है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में, इनके पीछे में क्या मंशा है, क्या चीज छुपा हुआ है, क्या चीजें सेल करना चाहते हैं, कैसे ये पैसा कमा रहे हैं, कैसे लोगों को जो है बेवकूफ बना रहे हैं एक तरह से, सरकार को ओपन चैलेंज दे करके। चलिए अब तो कम से कम इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का क्या मंशा है, क्या वो इस बात को क्लियर करेंगे। क्या आज तक कोई किसी ने सवाल क्यों नहीं किया कि आप खुद से डालिए,
उनके जो जितने भी सभा होते हैं उसमें सवाल क्यों नहीं किया, या खुद से डाला क्यों नहीं, 4 साल 5 साल से वो प्रचार कर रहे हैं, डाला क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, मेरी बातों को सुनने के बाद शायद अब कुछ आपके जहन में आ ही गया होगा कि क्या विश्वरूप रॉय चौधरी के बातों में दम है या नहीं है, क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं एलोपैथ की तरफ। बाद में हम आपको आयुर्वेद का प्रोसेस बताएंगे क्या है नहीं है। अब एलोपैथ की तरफ आते हैं। एलोपैथ में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर इतने हैं कि कोई गिनती नहीं है। ये गिनती WHO के पास ही है और गवर्नमेंट के पास ही है। इसके अलावा किसी के पास डॉक्टरों की, एलोपैथिक डॉक्टरों की कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर रिसर्चर्स हैं, MD मेडिसिन हैं, MBBS है, और भी न जाने कौन कौन सी डिग्रियां हैं इन लोगों के पास। और आज लोग जो है भले कुछ खिचड़ी खा करके सिर्फ एक पेपर ले लिया हो, सिर्फ डिग्री हो, बस उसी को मानती है। नॉलेज नहीं दुनिया देखती है। दुनिया सही की तरफ कभी नहीं जाती है। जहां भीड़ जाती है ना, और भीड़ हमेशा गलत रास्ते पर चलती है, जहां भीड़ जाएगी दुनिया उसी के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगी। जहां पे भीड़ नहीं है दुनिया वहां पर नहीं चलेगी। लोग सोचेंगे कि यार यहाँ तो भीड़ ही नहीं है, इसका मतलब ये आदमी गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सही होता तो दुनिया इसके पीछे दौड़ते हुए आती, भीड़ आती इसके पीछे में। तो इसीलिए हमेशा लोगों की जहन जो है एलोपैथिक की तरफ है। अब एलोपैथिक की तरफ क्यों है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी मीडिया है, जितना भी न्यूज चैनल है, जितना भी टीवी चैनल्स है, सारे के सारे चैनलों में एडवर्टाइजमेंट किसका हो रहा है, बताइए किसका हो रहा है? एलोपैथिक मेडिसिन का। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, बैनर पे खर्च कर रहे हैं, टीवी पे खर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे खर्च कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का जो मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट आता है वो इतना आपके जहन में बैठ गया है कि आप उसको छोड़ करके कोई चीज सोच ही नहीं सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर हम मर भी जाएंगे तो हमको अगर ठीक कर पाएगा तो एलोपैथ ही ठीक करेगा, वरना कोई ठीक नहीं कर सकता है। एलोपैथ के अलावा आपके जहन में कुछ आता ही नहीं है। और अभी आप जाने दीजिए ना, 100 साल और जाने दीजिए, 100 साल के बाद इंसान कहेगा कि एलोपैथ के अलावा कुछ भी नहीं है, आयुर्वेद भी नहीं है, होम्योपैथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है। अब आप कहेंगे कि बातों को घुमाइए नहीं, जो सही बात है उस पे आप आइए। तो चलिए ठीक है, मैं आपको मुद्दे पर लेकर के आता हूं। देखिए, एलोपैथ वाले जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके पास डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। WHO उनके पास है, सरकार उनके पास है, सरकार उनकी मदद कर रही है, WHO उनकी मदद कर रही है। डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, रिसर्चर की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेडिसिन बना नहीं पा रहे हैं। जब किसी चीज की भाई कमी नहीं है और मेडिसिन ही नहीं बना पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या है इसी पढ़ाई का। अब आपको बता दें कि एलोपैथ की जो उम्र है वो सिर्फ 200 से 250 साल है। अब जाहिर सी बात है, मेरी उम्र 50 है और किसी की उम्र अगर 20 है, तो जो नॉलेज मुझे होगा वो 20 साल की उम्र वाले बच्चे को कहाँ वो नॉलेज होने वाली है? वो होगी नहीं होगी। उनको कम से कम और अपने जीवन के 30 साल बिताने होंगे, तब जाकर के मेरे बराबर उनको नॉलेज होगा। एक सिंपल साधारण मैंने आपको बताने का एक मैंने आपको फॉर्मूला, ये एक समझाने का ये तरीका मैंने आपको बताया। शायद आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी मेरी उम्र ज़्यादा है तो मुझे जो तजुर्बा है वो भी ज़्यादा होगा, और मैं कैसे जड़ी बूटियों के बारे में जो नॉलेज है वो भी ज़्यादा होगा। और मेरे ही मुकाबले में किसी की उम्र अगर 20 साल है या 10 साल है तो जाहिर सी बात है उनको उतनी तजुर्बा तो नहीं होगी, उतना जो नॉलेज तो नहीं होगा दवाइयों के बारे में। तो सेम यही चीज़ है कि अभी एलोपैथ को आए 200-250 साल हुआ है, ये अभी सारी बीमारियों का इलाज लेकर के नहीं आ सकती है। ठीक है, सारी बीमारियों का इलाज इनके पास अभी है ही नहीं और ना ही लेकर के आ सकती है। अभी जो है हजारों साल लग जाएंगे। सभी तरह की बीमारियों का इलाज लाने के लिए एलोपैथ को हजारों साल लग जाएंगे। और जब हजारों साल लगेंगे ना, मेरी बात ये नोटिस करके रखना, अगर ये वीडियो डिलीट नहीं हुआ, यूट्यूब पे रहा, तो इस वीडियो से आपको अंदाजा होगा कि ज्यादा नहीं 200-300 साल गुजरने दीजिए, एलोपैथ बंद हो जाएगा। एलोपैथ बंद हो जाएगा, आयुर्वेद में लोग आ जाएंगे। क्योंकि जो दवाइयां यही जो लाखों डॉक्टर मिल करके बनाते हैं, फिर उन्हीं में से कोई डॉक्टर आता है कहता है अरे भाई ये जो दवाई बनाया है इसमें कैंसर का ये है सेल है, ये जो दवाई बनाया है इसमें टीबी का सेल पाया जा रहा है, ये जो दवाई बनाया है इसमें ब्लड क्लोटिंग हो रहा है, ये जो दवाई बनाया है इसमें हार्ट अटैक की बीमारी का जो सेल पाया जा रहा है, ये बीमारी नहीं चलेगा, दवाई को बंद कर दिया जाता है। तरह तरह के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है और उन्हीं साइड इफेक्ट के कारण जो है इंसानों की जान जा रही है इंसान मर रहे हैं। ठीक है, वही लोग दवाई निकालते हैं, फिर वही लोग उस दवाई में रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसी खामियां उसमें निकालते हैं जिसके वजह से लोगों की जान जाती है। लेकिन वही उसी के बरक्स आयुर्वेद में ऐसा नहीं है।
आयुर्वेद में आप दवाई खाइए, सालों साल खाइए, आपको अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। मैं अभी आयुर्वेद की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपको एलोपैथ की ही पूरी जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो 200-250 साल हुआ है, तो जाहिर सी बात है 200-250 साल में सभी बीमारियों का इलाज तो इनके पास होगा नहीं, सभी और है भी नहीं, अभी इनको जो है हजारों साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप किसी स्कूल में स्टूडेंट हैं, अपने आप को स्टूडेंट मानिए और कोई आपके सामने में टीचर है, ठीक है। अगर उस टीचर ने लिखा हुआ 6 है, उस टीचर ने कह दिया कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, स्टूडेंट ने पकड़ लिया उसको, भाई बोलेंगे सर यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ, आप 9 कह रहे हैं, यानी यहाँ लिखा हुआ 6 है और आप इसको 9 कह रहे हैं। तो वो टीचर क्या करेगा, वो हार नहीं मानेगा, जिंदगी में हार नहीं मानेगा। वो कहेगा बेवकूफ बच्चों तुम लोगों को पता नहीं है, अरे कागज को अगर ऐसे उल्टा करके पकड़ेंगे तो ये 9 होगा कि नहीं होगा, ऐसे पकड़ेंगे तब ना 6 होगा। हालांकि ऐसे पकड़ करके दिखा रहा है टीचर कि बच्चों देखो ये क्या है, तो बच्चे कह रहे हैं कि 6 है, और टीचर कह रहे हैं कि 6 नहीं है 9 है। बच्चे कह रहे हैं सर आप गलत कह रहे हैं, तो टीचर, अब भले गलती से भी गलती हो जाए, टीचर क्या कहेंगे कि बच्चों ऐसा नहीं, ऐसे पलट करके ऐसे पकड़ो, क्या कहेंगे उसको, 9 कहेंगे। सभी बच्चे कहेंगे हाँ सर हाँ 9 कहेंगे, वहां गलती नहीं मानेंगे। अगर गलती मान लिया तो क्या होगा, वो जानते हैं, नहीं जानते, मैं बताता हूं आपको क्या होगा। होगा ये कि दूसरे दिन आएंगे ना, सभी बच्चे कहेंगे यार यहाँ पढ़ाई करोगे, यहाँ कोचिंग करोगे, यहाँ क्लास लोगे, मत लो यहाँ पे, यहाँ टीचर को जानकारी नहीं है यार, 6 को 9 कह रहे हैं, 9 को 6 कह रहे हैं। जब टीचर ही को जानकारी नहीं है तो ये हम लोग को कैसे पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। चाहे वो मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर बच्चे तो अपने बीच में तो बात करेंगे कि टीचर को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वो हम लोग को सही से पढ़ा नहीं पाएंगे, ये स्कूल छोड़िए, ये कोचिंग छोड़िए, फला जगह कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फला स्कूल ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी, वहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, बच्चे यहाँ से चले गए। याद रखिएगा, पॉइंट को याद रखिएगा, बच्चे यहाँ से चले गए, स्कूल बंद हो गया, टीचर को निकाल दिया गया। अब सेम प्रोसेस अब WHO के पास आ जाइए, WHO को हुआ है 200-250 साल, अब इनके पास मेडिसिन है नहीं, कोई अगर मेडिसिन लेकर के इनके पास पहुंच रहा है, इस चीज को अगर ये मान लेते हैं तो आपको पता है क्या होगा, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर ये मान लेते हैं तो समझिए कि दुनिया के लिए चमत्कार हो जाएगा, दुनिया के लाखों लोगों की जान बच जाएगी, लाखों लोगों का इलाज हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात भी है यहाँ पे। आप कहेंगे कि बड़ी बात क्या है और छोटी बात क्या है, छोटी बात यह है कि अगर वो मान जाए तो लाखों लोगों की जान बच जाएगी, और ये बड़ी बात भी है, ठीक है। और बड़ी बात एक हिसाब से क्या है कि वो मानने का मान तो जाएंगे, लेकिन उसकी कुर्सी नहीं रहेगी, कुर्सी गिर जाएगी उसकी, WHO का संगठन खत्म हो जाएगा। जो हर साल जो 198 या 200 देश है, सभी के सभी डोनेशन देते हैं WHO को, किसके नाम पर, हेल्थ के नाम पर, बीमारी को ठीक करने के लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयां तैयार करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए। ये सारी के सारी चीजें जो है वो WHO के कंट्रोल में है, और WHO ही इस चीज का डिसीजन लेता है, वही दवाई तैयार करता है, सब कुछ मतलब जो है इसी के हैंड में है, ठीक है। तो अगर ये मान लिए कि HIV ठीक हो सकता है, तो कहेंगे कि ये लेके आया कौन, कहेंगे आयुर्वेद वाले लेकर के आए। जब भाई आयुर्वेद वाले इतने काम कर रहे हैं तो फिर एलोपैथ की जरूरत क्या है, WHO की जरूरत क्या है, निकालो इसे कुर्सी से। आप कुर्सी के लायक नहीं है, आप इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, सवाल उठ जाएगा, कुर्सी से हटा दिया जाएगा, और जो अरबों खरबों रुपए जो हेल्थ के नाम पर WHO को मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। जो पहले मिला करता था उस पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, उंगलियां उठनी शुरू हो जाएगी कि भाई इतने करोड़ों रुपए जो हम आपको दिए, आपने किया क्या। जब आप एक बीमारी का इलाज नहीं खोज सकते, आप एक बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, कोई रोड छाप आकर के वो बीमारी को ठीक कर रहा है, जिसको थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों की नॉलेज है वो बीमारी को ठीक कर रहा है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने डॉक्टर की टीम है, इतना रिसर्चर है, अरबों खरबों रुपए ले रहे हैं सभी देशों से, तो आप क्या कर रहे हैं बैठ के भाई कुर्सी पे सिर्फ मच्छर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये लोगों के सवाल होंगे, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये मैं सही कह रहा हूं। ये लोगों के सवाल होंगे कि जब आप कुर्सी पे बैठ करके आप कुर्सी का काम कर ही नहीं रहे हैं तो आपको कुर्सी पे बैठने के लिए क्यों दिया जाएगा। आप कुर्सी पे उठ जाइए। आप सोचिए कि WHO की तो नाक कट गई, कुर्सी से तो हटा दिया जाएगा, जो पैसे उनको डोनेशन होता था उस पर सवाल उठेगा, सवाल खड़े होंगे और फिर उसका जवाब तो देना पड़ेगा।
इसीलिए एक टीचर के तरह कभी भी WHO ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती है कि जो है HIV का इलाज कोई रोड छाप आकर के, कोई हकीम आकर के, कोई वैद्य आकर के, कोई आयुर्वेद वाला आकर के कहे कि इस बीमारी का HIV का इलाज जो है पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं, ये हमारा इतने पेशेंट पे आजमाया हुआ नुस्खा है। ठीक है, नहीं कर सकते। तो दो चीज़ों के बारे में हमने तो आपको क्लियर से एकदम बता दिया है, क्लियरली हमने आपको बता दिया है। अब आपका अगर दिमाग थोड़ा बहुत भी होगा तो आप इसको अच्छे से मतलब जो है सोच करके आप खुद फैसला ले सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। अब आते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद वाले भाई सीना ठोक करके दावा करते हैं कि इस बीमारी का हम 100% इलाज करते हैं, पूरी तरह से जड़ से हम ठीक करते हैं। तो अब इनके अंदर क्या सच्चाई है, कैसे ये ठीक करते हैं? इनको भी कहीं ना कहीं दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। बात सही है, ठीक है। अब आपको जवाब हम देते हैं। मेरा भी इत्तेफाक आयुर्वेद में है। मैं भी एक आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके लगभग 300-350 बीमारियों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद से करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 300-350 बीमारियों की पूरी तरह से इलाज मैं करता हूँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके। अब आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 300-350 बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपको मानना है तो मान सकते हैं और नहीं मानना है तो नहीं भी मान सकते। मैं आपको जबरदस्ती तो मनवा नहीं रहा हूं और ना मैं यहाँ अलग बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ, ना मैं और बीमारियों के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि मैं इस बीमारी का जानता हूँ, इस बीमारी का जानता हूँ, इस बीमारी का जानता हूँ। मैं दूसरी बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक नॉलेज आपके सामने में रखा कि मैं इतनी बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमारे जड़ी बूटियों में वो तासीर दिया, हमारे हाथ में वो तासीर दिया कि हम जिनको जो दवाई देते हैं उनको ऊपर शूट होता है और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूँ, बताने वाला हूँ HIV के बारे में। HIV की बीमारी अगर ठीक होती है तो इसमें भी दलील होनी चाहिए। जो आप कहेंगे ना कि आप दलील दीजिए, दूध का दूध कीजिए, पानी का पानी कीजिए अगर ठीक होता है। सबसे पहली चीज़, HIV में इस बीमारी का इलाज कैसे है और क्यों है? इसलिए है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अगर उसकी आप उम्र देखेंगे, इंडिया में पिछले 500 साल से आयुर्वेद चलता आ रहा है। ये प्राचीन काल की जड़ी बूटियां हैं। जब से दुनिया बनी है तब से इन दवाइयों का इस्तेमाल मनुष्य कर रहे हैं, तब से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं के पत्तों को खा करके, जड़ों को खा करके, आलू को खा करके, है ना, इनके टहनियों को खा करके लोग जीवित रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। लोगों को पता चलता है, किसी को नहीं चलता है। जो अपने शरीर को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमने क्या चीज़ खाया और क्या बीमारी ख़त्म हुई, तो उसे पता चल जाता है कि भाई इस दवाई से हमारी ये बीमारी ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद की जो उम्र है वो 5000 साल सिर्फ इंडिया में है। और जब से दुनिया बनी है, हम लोगों का कहना है, हमारा मानना है, इस्लाम का मानना है कि जब से दुनिया बनी है तब से आयुर्वेदिक मेडिसिन इस धरती में आई है। और हालांकि जो बड़े बड़े लोग हमारे इस्लाम धर्म में, उनका कहना है कि दुनिया में इंसान के आने से पहले ही बीमारियों का इलाज पहले ईश्वर ने भेज दिया था, बीमारियों की दवाई ईश्वर ने भेज दिया था। बीमार कैसे होंगे वो भी ईश्वर ने भेज दिया था, अल्लाह ने भेज दिया था। जैसे कि हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग ये करते हैं कि जन्नत में उन्होंने गेहूं का दाना खाया और उसे लूज मोशन हुआ और लूज मोशन के तहत ही उन्हें धरती पर भेज दिया गया और फिर वहां से मनुष्य का जन्म हुआ, इंसानी तख्लीक हुई, इंसान वजूद में आया। ठीक है, तो ये जो है हम लोग के इस्लाम धर्म के हिसाब से है। तो ये जो है हम लोग के इस्लाम धर्म के हिसाब से है। अब मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद कैसे HIV एड्स जैसी बीमारी को ठीक करती है। तो इसको बताने के लिए बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस नाचीज ने, इस फकीर ने, इस खादिम ने अब तक आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके लगभग जो है 7000 प्लस लोगों को पूरी तरह से जो है 100% पूरी तरह से नेगेटिव किया है, इस बीमारी से छुटकारा दिलाया है, जड़ से इस बीमारी को ठीक किया है। पूरी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इस बीमारी को नेस्तो नाबूद किया है, हमेशा के लिए इसे खत्म कर दिया है। अब आप कहेंगे कि एक 7000 का जो नंबर है ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, एक बहुत बड़ी तादाद है। इतने लोगों को ठीक करने के बाद भी आप जो है इतने जो है पॉपुलर क्यों नहीं है, आप
आपकी वीडियोस में व्यूज वगैरह, या बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके बीच में, या आप किसी के पास गए क्यों नहीं, या आप ये दवाई को लेकर के सामने क्यों नहीं आए, या आपके पेशेंट जो है लाइव वो आकर के क्यों नहीं कह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, सरकार तो मानेगी नहीं, क्योंकि सरकार का कुछ अलग ही संगठन है विश्व WHO के साथ में। मैं ज्यादा बोलूंगा वीडियो इसे डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब से। तो कितना करोड़ में दवाई आती है या नहीं आती या फ्री में आती है, और सरकार इस दवाई के पीछे, इस बीमारी के पीछे अपना कैलकुलेशन कितना हजार करोड़ रुपए दिखाती है, वो एक अलग चीज है। तो सरकार तो मानेगी नहीं, क्योंकि सरकार की यहाँ पर कुछ ना कुछ कमाई हो रही है। यहाँ पर WHO तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उसकी कुर्सी चली जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है, हम अपनी बात रखें तो रखें कहाँ। दूसरी चीज ये है कि कुछ पेशेंट जो है वो सामने आने के लिए तैयार हैं, आते हैं और आए भी। दो चार पेशेंट जो है, जो ऐसे हैं जो सामने आए भी। वादे सभी लोग करते हैं, वादे मैं उसमें क्या कर सकता हूं, आप बताइए। वादे सभी लोग करते हैं कि हकीम साहब अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आकर के, क्लिनिक में आकर के वीडियो बना करके जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक बार ठीक होने के बाद वो अपनी नाम जो है वो उजागर नहीं करना चाहता है, अपने बारे में किसी भी इंसान को बताना नहीं चाहता है, वो कहना नहीं चाहता है कि मैं जो है इस बीमारी से पीड़ित था, क्योंकि समाज में उसका नाम बदनाम हो जाएगा, उसकी इमेज गिर जाएगी, उसके माँ बाप को लोग ताने देंगे, उसको ताने देंगे, कहेंगे कि यार ये इतनी बड़ी बीमारी से जो है परेशान था, इतनी बीमारी में मुब्तला था, वो अभी भी ठीक हुए हैं कि नहीं हुए, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, बहुत सारे सवालात इसमें, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास फिर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, और आपके ऊपर लोगों का भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कैसा है कि हर लाइन में कुछ लोग सही होते हैं और कुछ लोग गलत होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सही मानिए, मैं अगर आप ट्रीटमेंट कराने के बाद आप ठीक होते हैं तभी ना आप सही मानेंगे। अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप मुझे कैसे ठीक मानेंगे, आप मान ही नहीं सकते। जब आप जिस बीमारी का इलाज मेरे पास कर रहे हैं वो बीमारी अगर आपको आपकी ठीक ना हो तो आप कैसे मानेंगे। मैं कुछ दिन पहले की, 2-4-10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक शख्स आया, एक आलिम दीन, और कहीं ना कहीं हम भी उसी रास्ते से जुड़े हुए हैं। जो हम जानते हैं वो भी जानते हैं कि झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये झूठ नहीं कह सकते हैं। और उन्होंने हमारा एक वीडियो देखा कान के दर्द को लेकर के, कि कान का दर्द 100% 200 रुपए में पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। वो हमारे पास आए और कम से कम 10 बार इसी बात को दोहराए कि हकीम साहब ठीक तो होगा ना, ठीक तो होगा ना, ठीक तो होगा ना। अब मैं क्या कह सकता था उसको। मैंने कहा आप जाइए, इंशाल्लाह आपकी बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उनका कहना था देखिए मैं बहुत दूर दूर तक घूम करके आया हूँ, पूर्णिया में सभी डॉक्टर को मैं दिखा चुका हूँ, मैं कान की बीमारी को लेकर के सिलीगुड़ी भी जा चुका हूँ, उन्होंने रिपोर्ट दिखाया, पटना भी जा चुका हूँ, लेकिन कहीं पर आराम नहीं हुआ। लास्ट में जब आप दिखे और मुझे भरोसा हुआ, यकीन हुआ कि आपके बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है और आप बीमारियों का इलाज सच में कर रहे हैं, तो हमने आपके पास आया। हमने कहा देखिए आप जब मेरे पास आए तो फिर उतनी बार क्यों पूछ रहे हैं कि ठीक होगा कि नहीं होगा। आप अल्लाह पर भरोसा रखें और लेके जाइए और ठीक हो जाएगा। मैंने कसम वल्लाह की कह करके कह रहा हूं कि 8 दिन की दवाई वो लेकर के गए, और अगर होगा तो मैं उनको जो है ना सामने लेकर के आऊंगा, आप खुद ही मतलब सुनिएगा उनकी जुबानी। 8 दिन की दवाई लेकर के गए, 8 दिन इस्तेमाल करने के बाद वो खुद कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 50% बच्चे के कान के दर्द में आराम है। तो देखिए जब तक इंसान इस्तेमाल नहीं करता है ना, तब तक कितनों भी यकीन करने वाला हो, भरोसा करने वाला हो, कहीं ना कहीं वो इस उम्मीद में रहता है कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इतना इलाज करा लिए हैं, इतनी जगह दिखा चुके हैं, इतनी जगह से हम इलाज करने के बाद अब यहाँ इतने छोटे आदमी हैं, इतना छोटा क्लिनिक है, इनका कोई नाम नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, कोई जानता तक नहीं है, तो यहाँ पर अब ठीक होगा कि नहीं होगा। ये सवाल तो होते हैं, जहन में होते हैं। और ये सवाल क्यों होता है, इसलिए और भी होता है क्योंकि हर लाइन में दो तरह के लोग हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। अब आप बताएं कि पुणे में जैसे लोग हैं, और राजस्थान में जैसे लोग हैं, आसाम में जैसे लोग हैं, है ना, हार्ट सिटीज वगैरह कुछ है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, और भी जगह जगह पे जो लोग हैं अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं और लोगों से पैसा लूटने का काम करते हैं।
डरा करके धमका करके लोगों से पैसा, वीडियो दिल्ली में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो डरा करके धमका करके जो पैसे लेते हैं ना, ऐंठने का काम करते हैं। देखिए मेरे भाई, लूटने का तो कोई भी लूट सकता है। आप बीमारी में कोई भी इंसान परेशान है, वो आपसे परेशानी के कारण ही आपके पास आया है। अगर वो परेशान नहीं होता ना तो आपके पास नहीं होता, आपके पास नहीं आता और आपको हजारों रुपए दे करके आपके पास इलाज नहीं कराता। वो कहीं ना कहीं बेचारा परेशान है, मानसिक रूप से भी परेशान है, सामाजिक रूप से भी परेशान है, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। और आप उसका गलत इस्तेमाल अगर कर रहे हैं ना, तो अल्लाह के घर में, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। अब आप, मैं सीधे तरीके से कहूँगा कि आप देख लीजिए, जो पुणे के जो डॉक्टर थे, वो कहते थे कि हम ये इतने जड़ी बूटी दिखा दिखा करके बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों वगैरह में अपने वीडियो चला करके जो करते थे। हाँ, आज देखिए अल्लाह ताला ने उनका, या ईश्वर ने उनका मुंह ही ले लिया है, पैरालाइज हो गया, उनको पैरालाइज हो गया। अब देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि उसी वजह से हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों से आप ठगी करके पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो काम नहीं आएगा। जब आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी को भी अहम समझिए। ईश्वर ने अगर आपको सब कुछ दिया है ना, तो आप ठीक हैं, आप सच्चाई और ईमानदारी का पैसा कमाइए। अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो जो ईश्वर आपको दे सकता है, वो ईश्वर आपसे ले भी सकता है, आपसे छीन भी सकता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको खुल करके, क्या आप खुद ही देख रहे होंगे, आपके नज़र के सामने में है, जो पुणे में कोई लातूर करके जगह है, वहाँ पे मैं बताना नहीं चाहता हूँ। जो लोग वीडियो अगर देखे हैं तो आपको पता होगा, लातूर में डॉक्टर पांडरे, मैं बता ही देता हूँ, डॉक्टर पांडरे, उनके पास एक जो है, हमारे समाज में भी लोग गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का कहर होना चाहिए, नाजिल होना चाहिए। ताहिर नाम करके एक शख्स गया था, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा डॉक्टर पांडरे के चैनल में। मैं यहाँ पर डॉक्टर पांडरे का चैनल जो है प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, या प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप उनके चैनल में जाकर के देखिए उस दाढ़ी वाले इंसान को, जिन्होंने कितना लोगों के साथ गद्दारी किया, कितना लोगों के साथ जो है विश्वासघात किया। वो डॉक्टर पांडरे के पास आता है, वीडियो बनाता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, मेरा इलाज कीजिए, इलाज होता है। फिर वहां से उन लोगों की जो शुरुआत होती है, फिर कैसे लोगों को ठगता है। उसके बाद एक को तो ईश्वर ने दिखा दिया, दूसरा जो है वहां से फिर डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बन के अब वो मेरी रिपोर्ट लेकर के लोगों से ठगी कर रहा है। मैंने कब पकड़ा उनको, जब किसी पेशेंट ने हमारे पास वो रिपोर्ट भेजा और कहा कि ये डॉक्टर ताहिर का रिपोर्ट है, पांडरे के बारे में भी बताया, और जगह जगह से कहाँ से जो है वो रिपोर्ट घूम फिर करके मेरे पास में आया। आसाम से भी वो रिपोर्ट, वही रिपोर्ट आसाम में भी चल रहा है, वही रिपोर्ट राजस्थान में चल रहा है। सब जगह पे मतलब जो रिपोर्ट दिखा दिखा के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। मेरे भाई, आप ठग तो लीजिएगा, लोग मजबूर हैं, ठगी का शिकार भी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार ठग लेंगे, लेकिन ये शरीर को, अपना शरीर को आप देखिए, जिस शरीर से आप वीडियो बना करके लोगों से आप ठगी कर रहे हैं, आप गारंटी दे करके, ये करके वो करके, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक कर देंगे, आप पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा, ये सब चीजें कह करके जो आप लूट रहे हैं ना, आप सोचिए, ये जो बॉडी का जो ढांचा ईश्वर ने आपको दिया है ना, चेहरा से लेकर के पांव तक, इनमें से कोई एक भी अगर छीन लिया ना, तो वो पूरा का पूरा जिंदगी भर का कमाई अगर आप लगा देंगे ना, तो उसको वापस ला करके ला नहीं सकते, वापस नहीं आएगी। ये जो दिया हुआ चीज है ना, ईश्वर ने आपको दिया है सही इस्तेमाल के लिए। आप जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लोगों से पैसा जो है इस तरीके से, आप देखिए, आदमी परेशान है मेरे भाई, आप कहेंगे तो आपकी बातों को मानकर आपसे ट्रीटमेंट करा लेगा, लेकिन अगर ठगी आप करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं से आपसे निकल जाएगा। अब बस इतना सोच लीजिए, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। ये शरीर जो आपको दिया है, सही से आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसा ठग करके लोगों का, कौन नहीं जानता है, राजस्थान का पूरा परिवार ही इसमें उतरा हुआ है। ठीक है, तो मैं वो चीज नहीं कहना चाहता हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठगी मत कीजिए। लोग ठीक हो रहे हैं तो इलाज चला कराइए, नहीं ठीक हो रहे हैं तो मत कराइए। ऐसे लोगों के पास इलाज करने के बाद, जो सही लोग है, जो सही जगह है, वहां पर भी पेशेंट जाने से डरते हैं, घबराते हैं, यकीन नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि मुझे कोई बीमारी है, बुखार की बीमारी है, और मैंने सुना कि फला जगह पे इलाज होता है, वहां पे गया, ठीक नहीं हुआ, पैसा उन्होंने 4-5 हज़ार रुपया ले लिया। उसके बाद दूसरी जगह मैं गया, मैंने सुना कि वहाँ पे ठीक होता है, वहाँ पे भी 4-5 हज़ार रुपये ले लिया, बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर तीसरी जगह गया, सुना कि नहीं यहाँ पे ठीक होता है, वहाँ पे भी 4-5 हज़ार रुपये ले लिया और ठीक नहीं हुआ। अब जो है ईश्वर मुझे सही जगह पर भेज रहा है, और मैं सही जगह पे जा भी रहा हूँ, जाने के बाद मेरा ट्रीटमेंट हो भी सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है
क्यों यकीन नहीं हो रहा है? क्योंकि इससे पहले मैं धोखा खा चुका हूँ 3-4 जगह। जब आप 3-4 जगह पे धोखा खा करके आते हैं ना, सही जगह पे अगर आप आते हैं, आप इस जगह पे आते हैं, रहमानी आयुर्वेदा में भी आते हैं ना, तो आपको यकीन नहीं होता है। आप मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं कि कहीं पहले की तरह यहाँ पर भी हम ठगी का शिकार ना हो जाएं, हमको ठग ना लिया जाए, हमारा बीमारी ठीक हो या ना हो, है ना, और पैसा हमसे ले लिया जाए और हमारी बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेद में तो बाकी सारे लोग भी है, जब वो भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो ये कैसे ठीक करेंगे। लेकिन अभी अगर आप इस जगह पर हैं तो आप यकीन मानिए, ईश्वर का कृपा समझिए कि आप सही जगह पर आए हैं और इस जगह पर ट्रीटमेंट करने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, हमारी मेडिसिन्स में नहीं बल्कि अल्लाह के ज़ात में हमें अपना पूरा विश्वास है। अल्लाह ने हमारी दवाइयों में वो शिफा रखा है जो हम देते हैं लोगों को, शिफा मिल जाती है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हमारे अंदर कोई शक्तिशाली मतलब ये आत्मा नहीं है, या शक्तिशाली कुछ ये नहीं है कि हम उनका उसका इस्तेमाल करके हम दवाई लोगों को देते हैं, बल्कि ईश्वर ने हमें वो ताकत दिया है, वो शक्ति दिया है, हमारी दवाइयों में वो चमत्कार दिया है जिसके ज़रिए से लोग ठीक हो रहे हैं। बस इतनी सी बात है। हम अपने ऊपर गुरूर घमंड नहीं करते हैं, हम लोगों को ठगना नहीं चाहते हैं, लोगों के पास 1 रुपए भी हम जो है नाजायज़ नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर है इस शरीर का। हमें डर है कि हमको जो ईश्वर ने शरीर दिया है, अगर कोई शरीर का कोई भी पार्ट्स हमको नहीं दिया होता तो हम किस स्थिति में होते। इसीलिए जो लोग मजबूर हैं, मजबूर को कभी ठगना नहीं चाहिए, मजबूर से कभी ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेना चाहिए। जो मजबूर है वो मजबूरी में तो दे देगा, मजबूरी में दे देगा, लेकिन उसकी आह तो ज़रूर लगेगी, उसकी बद्दुआ तो ज़रूर लगेगी। इसीलिए किसी से भी ठगने से पहले अगर आप इलाज नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, आप साफ-साफ कह दीजिए कि मैं इलाज नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊँगा इस बीमारी का। आप किसी को ठगिए मत, किसी से नाजायज़ पैसा मत लीजिए, किसी से जो है आप डर दिखा करके किसी को, भय दिखा करके किसी को मत मतलब जो है किसी को बर्बाद कीजिए, किसी को मत उजाड़िए, किसी का विश्वासघात मत कीजिए, क्योंकि आपके पास से जब घूम करके आते हैं मेरे पेशेंट, अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास जब आते हैं ना वो पूरी तरह से टूट जाते हैं कि हकीम साहब, हम इतनी जगह पर इतना 1000 रुपया पैसा बर्बाद कर दिए, इतने पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन ठीक नहीं हो गए। लाखों रुपए हम बर्बाद कर चुके हैं हकीम साहब, आपके पास आए हैं, आप आखिरी उम्मीद है, अब आप ठीक होगा नहीं होगा, बस आप ही के ऊपर सब कुछ है। तो आपके पास से मेरे भाई अगर इलाज नहीं है तो ठगी मत कीजिए, परेशान मत कीजिए किसी को, है ना, और किसी से नाजायज़ पैसा मत लीजिए, वरना ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। आपके पास यकीन नहीं मानोगे कि आप लोगों के पास से जो घूम करके पेशेंट हमारे पास आता है ना, उनको यकीन नहीं होता है कि आयुर्वेद में इस बीमारी का इलाज है या नहीं है। और ऐसे में क्या होगा, जो चीज़ आप लोग कर रहे हैं उस कारण जो है ना, आयुर्वेद से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, जड़ी बूटियों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, नेचुरल चीज़ों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। यकीन मानिए, इस तरीके का विश्वासघात मत कीजिए, इंसानियत को ज़िंदा रहने दीजिए, इंसानियत पर काम कीजिए। अगर आप ठीक कर पाते हैं तो ठीक कीजिए, नहीं ठीक कर पाते हैं तो झांसा दे करके, झांसे में ला करके किसी का पैसा लूटने का काम मत कीजिए, किसी का पैसा लूटने का काम मत कीजिए। ये पैसा कितने दिन तक है आपके हाथ में? अरे आज आएगा ये पैसा, कल निकल जाएगा मेरे भाई। पैसा हाथ का मैल है, पैसा हर इंसान के पास है, पैसा हर इंसान के पास है और हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, ठीक है। लेकिन दुनिया तो छोड़ करके सबको जाना है, इस दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया है, समझ रहे हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसानियत को ज़िंदा रखिए, पैसे के लिए मत मरिए, पैसे के लिए लोगों को मत ठगिए, पैसे के लिए लोगों को लाचार मत कीजिए, मजबूर मत कीजिए, इंसानियत रखिए, इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं आप भी फंस सकते हैं, कहीं ना कहीं आप भी मजबूरी में आ सकते हैं। अगर आप किसी का भला करेंगे ना, ईश्वर आपका भला करेगा। ये कहावत आपने 1000 बार सुना होगा कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। और हमारे इसमें कहा जाता है कि अगर आप एक आदमी का भला करेंगे ना, तो ईश्वर आपको 10 गुना भला करेगा।
आप 1 गुना भलाई करेंगे तो आपको 10 गुना भलाई करेगा। तो ऐसे लोग जो दलदल में फंसे हुए हैं, उसको दलदल से निकालने का कोशिश कीजिए, उसकी बीमारी को ठीक करने का कोशिश कीजिए, लूटने का कोशिश मत करिए मेरे भाई। लूटने का, हाथ जोड़ करके अपील है, लूटने का कोशिश मत कीजिए प्लीज, मेहरबानी होगी। ईश्वर से डरिए, अल्लाह से डरिए, परमात्मा से डरिए, डरिए, भगवान से डरिए, डरिए। ये जो जिस्म दिया है ना आपको, ये जिस्म को अपने नजर के सामने रखिए। अगर वो लेना चाहेगा ना तो मिनटों का समय नहीं है। आप देख लीजिए वहां पर पुणे में उस डॉक्टर को क्या हुआ। ऐसे नहीं, बल्कि आज के डेट में एलोपैथ के डॉक्टर है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। एलोपैथ के जो डॉक्टर होते हैं ना, उसके बच्चे देखते हैं, किसी का माइंड ठीक नहीं होता है, किसी का पैर ठीक नहीं होता है, किसी का हाथ ठीक नहीं होता है, कोई जिस्म से टेढ़ा होता है, सही तरीके से बच्चे पैदा नहीं होते हैं जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं। अक्सर डॉक्टरों के बच्चे आप देखेंगे माइंडलेस, दिमाग नहीं है, सही नहीं है, अजीब मतलब स्थिति है, बेड पे हैं, व्हील चेयर पे हैं। इस तरह से इन लोगों का, और एक तरह से वकील और बहुत सारे लोग हैं जो ठगी करते हैं दुनिया में, पैसे के पीछे भागते हैं, इंसानियत को छोड़ देते हैं, इंसानियत को दरकिनार करके जो है ना सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी में ही दिखा दिया जाता है। एक बच्चे से बढ़ करके बड़ी दौलत एक पिता के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा अपाहिज पैदा हो, नाबीना पैदा हो, लेंगड़ा पैदा हो, लूल्हा पैदा हो, जिसमें से माजूर पैदा हो, आपकी दौलत तो खत्म हो गई ना। आपकी दौलत तो ईश्वर ने छीन ली। जो आपने पूरी दौलत अपने बच्चों के लिए कमाई थी, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया था, वो दौलत तो आपके सामने से छीन ली मेरे भाई। इसलिए इंसानियत, मैं ये तकरीर करने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा एक दर्द है। लोग इस तरह से परेशान होकर के ना ज़िंदगी से हार जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, इलाज से थक जाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। यानी आप आयुर्वेद में भी इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं हो सकता है, फिर वो छोड़ देते हैं और इलाज नहीं करते हैं। मेरे भाई ऐसे लोगों को तुम मत ठगिए प्लीज़, मेहरबानी करके ऐसे लोगों को मत ठगिए, लोगों के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, फरेब 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 मत कीजिए, लोगों के साथ विश्वासघात मत कीजिए। होता है तो इलाज कीजिए, नहीं होता है तो डायरेक्ट जवाब दे दीजिए। लोगों का पैसा बर्बाद मत कीजिए। लूट लेंगे, लूटने के बाद आप जो दौलत इकट्ठा कर रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आपके बच्चे अगर ऐसे पैदा होंगे, क्या फ़ायदा उस दौलत का। वो सारी दौलत दे करके भी ना, अगर ईश्वर ने आपके बच्चों की आँखों की रोशनी ले ली और नाबीना पैदा कर दिया, अंधा पैदा कर दिया अगर, तो आप जितनी दौलत आपने कमाई है ना पीछे, लोगों से ठग करके, हॉस्पिटल बना करके, लोगों से वसूल करके, डरा करके, धमका करके, वो सारी दौलत एक तरफ रख दीजिएगा। आपकी बच्चे की आंख वापस नहीं आएगी। एक गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों की आंख नहीं देगा मेरे भाई, आपके बच्चों को डोनेट नहीं करेगा, नहीं देगा। समझ रहे हैं। अगर आपका बच्चा मजबूर है, अपाहिज है, पैर से मतलब चल नहीं सकता है, हाथ उठ नहीं रहा, हाथ से खा नहीं सकता है, जिंदगी की पूरी दौलत लगा दीजिएगा, ठीक नहीं होने वाला है। आपका बच्चा अगर पैदाइशी लीवर खराब हो गया, आपके बच्चे को कोई ठीक नहीं कर पाएगा, ईश्वर ही ठीक करेगा तभी, नहीं तो वरना आपके बच्चे को ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको उस चीज़ का जो है ना, जो आपने किया था, उसका बदला मिल रहा है। आपको बदला ज़रूर मिलेगा, चाहे यहाँ मिले या वहाँ मिले, बदला आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए दुनिया के बारे में सिर्फ न सोचिए, उसके बारे में, आखिरत के बारे में भी सोचिए। आखिरत मतलब यह है कि ये सब लोगों का इत्तेफाक है कि यहाँ से हम लोग को जाना है, या तो स्वर्ग में जाएंगे या तो नर्क में जाएंगे। तो आप सोचिए कि जैसा काम करेंगे उस हिसाब से आप जाएंगे। नर्क वाली काम करेंगे तो नर्क में जाएंगे, स्वर्ग वाली काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वीडियो तो लगभग 1 घंटे की होने वाली है। मन तो कर रहा है कि अभी भी बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो है क्लियर करने के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद आप इतनी वीडियो को जो है देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए आप सबसे विनंती है, जितने भी लोग हैं भाई, लोगों से ठगिए मत। और आप जो है ना, अगर रहमानी आयुर्वेदा में आए हैं तो आप सही जगह पर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ से इलाज करने के बाद कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। यहाँ आने के बाद है, भले आप कई जगह पर ठगे जा चुके हैं, कई लोगों ने आपको ठग लिया है, ठग करने वाले हैं, उसका वही हाल होगा जो है ना, पैसा कमा लेगा लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होगी, कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा। लेकिन आप कई जगह से भी अगर ठगे हुए हैं ना, फिर भी आप निराश मत होइए, हौसला मत तोड़िए, हौसला को बुलंद रखिए, यकीन रखिए, भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह का करिश्मा ही आपको इधर लेकर के आई है। हाँ, ईश्वर का
कृपा ही आपको यहाँ पर लेकर के आई है। अगर आप हमारे पास आए हैं तो ईश्वर का कृपा के कारण आप हमारे पास आए हैं और यहाँ से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी आपको दिया है वो जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप सभी के लिए जानकारी फायदेमंद है तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।